हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिज़िक्स क्लास। आज की क्लास में हम कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में हमने अब तक बोर्स मॉडल मतलब एटम्स के बारे में स्टडी कर लिया, बोर्स मॉडल को डिटेल में, रदरफोर्ड मॉडल कर लिया है। न्यूक्लियस वाले पार्ट में रेडियो एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें करेंगे। तो इसमें जो न्यूक्लियस इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप रिलेटेड 2 मार्क्स वाले में, मोस्टली ऑब्जेक्टिव में ही आता है। तो इसके बारे में जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस हम पढ़ेंगे, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन्स एट्सेट्रा। उसके अलावा शेप, साइज, डेंसिटी क्या होता है न्यूक्लियस का, इसके बारे में। तो सबसे पहले है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था थ्रू अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और हम जानते हैं अब ये कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड तौर पे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो कि इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन की भी। तो एटॉमिक नंबर जिसको Z से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं मास नंबर, जिसको A से डिनोट करते हैं। सो A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके अलावा जो इसमें सिंबल है वो किसी भी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई एलिमेंट X है तो मास नंबर ऊपर में, और Z मतलब एटॉमिक नंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन का, यहाँ 1 है, मतलब कि हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। उसी तरह से जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है यूरेनियम 235, तो यहाँ पे 235 है मास नंबर और 92 है एटॉमिक नंबर। तो इसमें एक बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, अगर इस तरह से सिंबल दिया हुआ है तो प्रोटॉन नंबर क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये सब। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसके बाद आता है मास, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है, मास बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। तो उसके लिए हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको इन शॉर्ट एमयू लिखते हैं। तो वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का जितना मास होगा उसका 1/12 मतलब 1/1/12 पार्ट जो होगा। तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ एक कार्बन जो होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन्ड इन दिस मच kg कार्बन इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो जाएगा, दिस, इतना कार्बन एटम का मास इतना है, तो 1 कार्बन एटम का मास हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ बाई 6.023 इंटू 10⁻23। अब एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज एक कार्बन 12 एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12। तो यहाँ पर ये हो गया ये वाला मास एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1/12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg, जिसको 1 AMU या फिर 1 U से डिनोट करते हैं। ये बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच इन kg। तो ये वाला याद रखें। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि मास को एनर्जी में रिलेट करता है, दैट इज बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में। तो इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब क्या है, जब
मास अगर डिसअपियर हो रहा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। और एनर्जी एपियर्स, तो वो मास एपियर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल जब मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ये सब पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। तो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पर m है मास और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर m मास है किसी ऑब्जेक्ट का तो वो इक्विवेलेंट होगा एनर्जी E के, और वो एनर्जी बराबर हो जाएगा दिस मच mc²। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल कोई मास है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम मास कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन mc²। तो मास 1 ग्राम है, इसको हम kg में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ kg। स्पीड ऑफ लाइट c इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 9 × 10⁻13 जूल्स। तो 1 ग्राम में इतना एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस मास एनर्जी रिलेशन। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन mu एंड mev। mu क्या है, दैट इज mu इज यूनिट ऑफ मास, और mev क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने पढ़ा है डुअल नेचर वाले चैप्टर में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जूल इज इक्वल टू। तो मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है दैट इज कि mu और mev, ये तो मास का यूनिट है और mev है एनर्जी का, दोनों में क्या रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन mu को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन mev, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी नो 1 mu इज इक्वल टू दिस मच, ये मास हो गया। इसका इक्विवेलेंट एनर्जी हम E इज इक्वल टू mc² से कन्वर्ट कैलकुलेट करेंगे तो मास इतना हो गया, ये 2.99 मतलब 3 ही है एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना जूल में आया। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए हम ये फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली क्या आ रहा है यहाँ पर, फाइनली जो वैल्यू है वो है 1 mu इज इक्वल टू 931 MeV। तो अब एग्जाम में ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इतना कैलकुलेशन करने का टाइम तो आपके पास है नहीं, तो बेटर है कि ये वाला वैल्यू ये याद, क्योंकि ये प्रैक्टिस से याद रह जाता है। इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ये रिलेशन बहुत यूज होगा, दैट इज 1 mu इज इक्वल टू 931 MeV। इसके बाद है न्यूक्लियस का साइज, शेप, डेंसिटी। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो हमने पढ़ा है कि बहुत स्मॉल होता है, दैट इज़ फर्मी के ऑर्डर का। तो शेप होता है स्फेरिकल और डेंसिटी बहुत हाई होता है। तो न्यूक्लियर साइज रदरफोर्ड ने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ अराउंड 10⁻⁻15 मीटर। और न्यूक्लियस का जो साइज होता है दैट इज वॉल्यूम होता है, मतलब साइज वॉल्यूम से रिलेटेड है, दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो ये A अगर मास नंबर है और R है रेडियस, अगर हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप एज्यूम करेंगे तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। तो यहाँ से ये वाला जो है 4/3 π, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो R विल बी प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1/3। तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज R0। तो ये R0 एक कांस्टेंट वैल्यू है एंड R इज इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है, दैट इज रेडियस जो होता है
न्यूक्लियस का वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/3 ऑफ मास नंबर। अब ये साइज कितना है, ये फर्मी के ऑर्डर का, फर्मी मतलब क्या हुआ, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद है न्यूक्लियस का शेप। तो शेप मोस्टली स्फेरिकल ही होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा डेविएशन होता है, अलग अलग शेप होता है, खैर उसके बारे में वो हायर स्टडीज़ में उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ये मोस्टली स्फेरिकल होता है। इसके बाद है न्यूक्लियस डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ एक जो एवरेज मास है न्यूक्लियस का वो A है, और A है मास नंबर, और M है मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, दैट इज कैपिटल M, दिस इज M इंटू A, और ये हो गया वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डेंसिटी। So density of the nucleus will be equal to this is rho is equal to mass per unit volume। तो यहाँ पर ये मास का वैल्यू रखेंगे, वॉल्यूम का वैल्यू रखे, ये रखे, इसको कैलकुलेट करेंगे और सारा वैल्यूज पुट करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे द डेंसिटी विल कम आउट एज 2 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का है, मतलब दिस इज वेरी हाई। और ऑर्डिनरी जो डेंसिटी होता है ऑर्डिनरी मैटर का, जैसे कि वाटर बहुत हाईली डेंस है, उसका जो डेंसिटी होता है दैट इज ओनली अप टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का डेंसिटी है वो बहुत हाई है। तो इस तरह का जो डेंसिटी है वो न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह में मिलता है। इसका मतलब क्या है, दिस इज वेरी हाई एंड दिस इज द न्यूक्लियस इज वेरी डेंसली पैक्ड। तो ये सिर्फ वैल्यू ही याद रख ले तो बहुत है। तो शेप क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया, साइज है 10⁻⁻15 मीटर मतलब 1 फर्मी के ऑर्डर का, और डेंसिटी हो गया 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का। तो ये हो गया साइज, शेप एंड डेंसिटी। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस हम जानते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं न्यूक्लियस को एज आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो बहुत इजी है, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स ही देखना है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या क्या हो गया, आइसोटोप्स होता है, आइसोबार्स होता है, आइसोटोन्स होता है। आइसोटोप्स का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होगा उसको हम कहेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को आइसोप्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में 1 1 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है 1 2 3। इसी तरह से ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट इज 8 8 8, लेकिन मास नंबर अलग है, मतलब कि न्यूट्रॉन नंबर्स अलग है। नियॉन हो गया, क्लोरीन का 2 हो गया, यूरेनियम का, इस तरह से हम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हो गया आइसोबार्स। तो आइसोबार्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो, मतलब मास नंबर सेम है, दैट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में डिफरेंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि ये हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें क्या है, मास नंबर दोनों का 3 है, दिस इज 3 and 3, लेकिन यहाँ पर दोनों में प्रोटॉन नंबर अलग है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। इसी तरह से ये हो गया कार्बन और नाइट्रोजन, दोनों आइसोबार है, इसका मास नंबर दोनों का 14 14 है और इसका 6 है प्रोटॉन नंबर, इसका 7 है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आइसोबार्स के। इसके बाद है थर्ड है दैट इज आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, मास प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें सेम हो, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोन्स।
तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि लिथियम बेरिलियम। देखो इसमें क्या हुआ, 7 है मास नंबर, 3 है इसमें प्रोटॉन नंबर, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 4। अच्छा बेरिलियम में कितना है, 8 है मास नंबर और प्रोटॉन नंबर है 4, इसमें भी 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर 4। तो दोनों क्या हो गए, आइसोटोन्स। इसी तरह से ये हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है एक, दैट इज ट्रिटियम, ये और हीलियम, ये भी आइसोटोन्स है। मैग्नीशियम नियॉन, ये भी आइसोटोप्स है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, जैसे ऑप्शंस दिया होगा विच आर आइसोटोप्स एंड विच आर आइसोबार्स आइसोटोन्स, इस तरह से। तो इस पे क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस करेंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिफोर द एग्जाम जब स्टार्ट कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो आज की क्लास में हमने न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक प्रॉपर्टीज़, उसको स्टडी कर लिया है, और इसके बाद हम न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन एट्सेट्रा वो उसके बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑन नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।